बीरबल एक ईमानदार तथा धर्म प्रिय व्यक्ति थे। वह प्रथम दिन ईश्वर की आराधना बिना नगा किया करता था। उसे उनके मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर जो भी कुछ करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग सब समझने की भूल कर देते हैं। वो हम पर थोड़ा सा पीड़ा इसलिए देते हैं ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा ही किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरे अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो भी कुछ करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यह सुनकर दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को भी इसमें अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा जैसी तो कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उनके हाँ में हाँ मिला दिया। तभी बादशाह अकबर से बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिसके लिए तुम्हें तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जहान, अब समय ही बताएगा। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार करने निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते हुए वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा था। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पड़ गई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती है। तब मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया जाए तो हमारे देवता प्रसन्न होने से क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं आती। हमें महामारियों या बाढ़ सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गया। तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी बीती हुई बात विस्तार से सुनाई। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो भी कुछ करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर मंद ही मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाकर चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक थे। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स के जरिए बताना।